वेलकम स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट कैप्सूल 9। 20 क्वेश्चन में कैप्सूल 9 में पैराग्राफ दिया हुआ है। चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इजी होते हैं पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, इतने हायर लेवल के आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना आप सोचते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, तो जल्दी ना बचाएं, धैर्य से करें इसको। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। स्लीप एज एवरी पेरेंट नोज, प्रत्येक माँ बाप जानते हैं कि जो नींद है इज़ सेंट्रल टू किड्स, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वेल बीइंग, उनके अच्छे कल्याण के लिए। देयर आर 3 मेन स्लीप डिफ़िकल्टीज इन चिल्ड्रन, बच्चों में 3 जो परेशानियाँ आती हैं सोने के मामले में। फेलिंग असलीप, यानी नींद मतलब जो ना आना या फेल असफल हो जाते हैं। स्टेइंग असलीप, या बिना नींद के जो है या तो नींद नहीं आना या फिर वो नींद स्टेइंग असलीप, जागे ही रहना। एंड बीइंग टू स्लीपी ड्यूरिंग द डे टाइम, या दिन के समय में सोते सोते से रहना। एवरी पेरेंट एक्सपीरियंस एटलीस्ट वन ऑफ देम, प्रत्येक माँ बाप को कम से कम एक तो एक्सपीरियंस इसका होता ही होता है। एट सम पॉइंट और द अदर, किसी न किसी पॉइंट पर यह अनुभव मिलता ही है। पर शायद बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, एंड बिकॉज स्लीपलेस नाइट्स, अनिद्रा की जो रातें गुजारने पर हैव कम टू बी रिगार्डेड एज नॉर्मल, क्यों वो ये महसूस करते हैं कि अरे बच्चा नहीं सो रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। वी फेल टू अप्रिशिएट जस्ट हाउ इम्पोर्टेंट स्लीप इज़ फॉर आवर चिल्ड्रंस हेल्थ, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सोना कितना आवश्यक है, हम ये चीज़ नहीं समझते। इनफैक्ट वास्तव में स्लीप हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन देयर फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, नींद जो है वो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। रिसर्च हैज़ शोन, रिसर्च ने ये बताया है दैट चिल्ड्रन, वे बच्चे हु डू नॉट स्लीप एज मच एज दे शुड, इतना नहीं सोते जितना उनको सोना चाहिए, आर स्मॉलर, वो छोटे भी होते हैं, देन दे ऑट टू बी, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता, दुबले पतले होते हैं। बट द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप इज जस्ट नॉट फिजिकल, लेकिन इसका जो स्लीप का जो इम्पैक्ट है वो केवल फिजिकल ही नहीं है, बौद्धिक भी है। स्लीप ऑल्सो हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर, नींद न आने से उसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। मोशंस एंड एबिलिटी टू लर्न, ना उसको आराम से जो मोशंस है, मोशन मतलब उसको जो है फ्रेश होने भी नहीं जाता है सुबह अच्छी तरह से। एंड एबिलिटी टू लर्न, और वो सीखने में भी उसके अंदर कमी आती है, परेशानी आती है, मतलब जो कुछ जितना वो 100% अपनी एग्जाम वगैरह में नहीं दे पाता है, इतनी एकदम क्विकनेस उसके अंदर नहीं आ पाती। एज अ रिजल्ट परिणाम यह निकलता है चिल्ड्रन स्लीप डिसऑर्डर, बच्चे की जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, कभी सो गया कभी नहीं सोया, आर नॉट ऑफन रिकॉग्नाइज, उसको अक्सर क्या है रिकॉग्नाइज नहीं करते, एज सच इस तरह से नहीं मानते, सोचते हैं नॉर्मल बात है। एंड दे में बी रेफर्ड टू हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम, और ऐसे माँ बाप अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ये कहते हुए कि इस बच्चे का व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया कुछ दिनों से, पर वो जानते नहीं कि वो व्यवहार चिड़चिड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि वो सो नहीं रहा है इसलिए। तो इस तरह से समस्या कुछ और होती है और कहीं पर वो ट्राई कर रहे होते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर के लिए। एंड व्हाट इज़ कम्प्लीटली काउंटर इंट्यूटिव, और सबसे बड़ी विचित्र बात है जो काउंटर यानी अपोजिट बात है, इज दैट मैनी ऑफ दोज विद अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बीमारी से, ADHD की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं बच्चे। ऑल्सो एक्सपीरियंस डे टाइम स्लीपलेस, या तो वो दिन में ऊँगते रहते सोते रहते हैं, एज रिवील्ड बाई समथिंग कॉल्ड अ मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट। और ये पता कैसे चलता है कि मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट होता है, उसके माध्यम से पता चलता है कि बच्चा कम सोता है। एनअदर कॉमन प्रॉब्लम, एक और जो कॉमन प्रॉब्लम इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेना, यानी एक बाधित हो जाती नींद, सोते में चौंक जाना, इस तरह से। चिल्ड्रन विद दिस रेस्पिरेटरी कंडीशन, इस प्रकार की कंडीशन जो समस्या वाले जो बच्चे हैं, विल बी अवेक अप टू 12 आवर्स अ डे, दिन में 12 घंटे तक जागते रहते हैं। मेकिंग देमसेल्फ सीवियरली स्लीप डिप्राइव्ड, वो अपनी नींद को जो है मारते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं, और इस तरह से वो और ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, वो है पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव इनफ स्लीप, जो बच्चे अच्छी नींद नहीं लेते वो कैसे होते हैं? बी स्मॉलर देन दे ऑट टू बी, जितने होना चाहिए उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर है वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। मैनी चिल्ड्रन आर टेकन टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, बहुत सारे बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है बच्चों को हॉस्पिटल में, क्योंकि वो उनका जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाता है। तो आंसर है वो सी, इसका आंसर होगा सफ़र फ्रॉम बिहेवियरल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्लीप लेटेंसी टेस्ट, स्लीप लेटेंसी टेस्ट जो है हेल्प्स करता है
कि ये पता करने के लिए कि वास्तविकता में बच्चे को ADHD प्रॉब्लम है क्या, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट अ चाइल्ड, यानी बच्चे के अंदर अगर नींद की कमी है तो वो फिजिकली भी वीक होगा और इमोशनली भी वीक होगा, व्यवहार खराब हो जाता है उसका। तो आंसर ई होगा इसका। चलिए, नंबर है आपका पेरेंट्स ऑफन फेल टू अप्रिशिएट, यानी वो असफल हो जाते हैं, वो जानते नहीं बच्चे के जीवन में नींद कितनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दे आर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ स्लीप इन चाइल्ड्स लाइफ, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें कि स्पेलिंग एरर्स पूछा गया है। स्पॉट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्विटिंग की स्पेलिंग में QUITT 2 बार टी हो जाता है, क्योंकि एक वोवेल आने पर हम किसी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे बिग की स्पेलिंग BIG, तो अगर इसको बढ़ाना है तो BIGGER हो जाएगा, तो इसलिए क्विटिंग की स्पेलिंग है वो E QUITTING हो जाएगा। चलिए, अगला सिनोनिम सोचा गया है। काउंसिल माने होता है सलाह यानी एडवाइस, तो इसका सीधा सीधा आंसर है वो C होगा। चलिए, अगले हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, रेयर। अब रेयर माने होता है दुर्लभ, तो रेयर कहते हैं दुर्लभ, कभी कभार कोई चीज़ हो, तो स्केयर्स इसका सही आंसर है, सिनोनिम्स होगा। चलिए, 2 एंटोनिम्स पूछे गए 9 नंबर में। एग्जेम्प्ट माने होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, और इंक्लूड कहते हैं शामिल करना। अगला है करेजियस माने साहसी, और टिमिड माने होता है डरपोक, यानी इसका भी आंसर यही होगा। चलिए, 2 इडियम्स पूछे गए। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, राक्षस और गहरी खाई, यानी कुआं और खाई के बीच में, यानी दुविधा में, तो आंसर हो जाएगा इन अ ग्रेट डिलेमा, यानी C इज द करेक्ट आंसर। किलिंग वन सिस्टर, यानी एक व्यक्ति अपनी सिस्टर को मार देता है, तो उसको कहते हैं सेरोरिसाइड, यानी C इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए, 12 नंबर का आंसर है वो C होगा। चलिए, 30 नंबर में प्लूरल ऑफ डॉर्फ पूछा गया है। डॉर्फ यानी बोना, बोने का डॉर्फ का प्लूरल है डॉर्फ्स ही होता है, S लग जाता है, V नहीं होता है, इसलिए आंसर E होगा इसका। अब आ जाइए नंबर 14, एडजेक्टिव ऑफ आउटरेज। आउटरेज का एडजेक्टिव बनाना है तो OUS लगाकर आउटरेजियस बन जाएगा, C आंसर होगा। नंबर 15 में देखिए, मदर कुक फूड फॉर अस, माँ हमारे लिए भोजन बनाती है, लेकिन आगे सेंटेंस में बोला है एंड इट विल बी रेडी इन एन आवर, 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, तो इसका मतलब पक रहा है, तो पक रहा है तो इसका मतलब इज कुकिंग, A इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, नंबर 16 में कैच मी, मुझे पकड़ो यदि तुम पकड़ सकते हो, यानी पकड़ सकते हो यदि का सेंस लेकर के, तो D इफ आंसर हो जाएगा। चलिए, चेंज द नरेशन। डायरेक्ट नाइट में देखिए, हैव यू एवर बीन टू कलकत्ता, क्या तुम कभी चेन्नई गए हो, तो बीन को गॉन में तो बदल नहीं सकते, तो राजा आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन, तो इफ़ आई हैड एवर, गॉन नहीं होगा, बीन होगा, इसलिए इसका आंसर है वो C, राजा आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर बीन टू चेन्नई, तो आंसर है वो C इसका हो जाएगा नंबर 17 का। चलिए, अब हम चलते हैं नंबर क्वेश्चन 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। इसको देखिए, डायरेक्शन में बताया गया कि कॉमन एरर्स के अंदर एक पार्ट है वो एरर है। देखिए, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, सिंस लिखा हुआ, सिंस में तो सो पास्ट इंडेफ लग नहीं सकता, आई हैड सीन, हैव सीन ये लगेगा, आई हैव सीन हिम, तो आंसर है वो A होगा। चलिए, एक्टिव पैसिव में गेट दिस बाइक रिपेयर, ये पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना, गेट समवन टू रिपेयर द बाइक, इन्फिनेटिव से बनाना पड़ेगा, गेट समवन टू रिपेयर द बाइक, यानी आंसर है वो B होगा इसका। क्वेश्चन पूछा गया है, प्लूरल पूछा गया है माउस का, तो माउस का प्लूरल है वो माइस होता है, यानी B इज़ द करेक्ट आंसर। ये 20 क्वेश्चन में देखते हैं कितने आंसर सही है, एनालाइज करें, और इसके बाद अगले सेट के लिए हम चलते हैं। और अभी आपका 9 नंबर सेट है वो कंप्लीट हुआ है, और अगले सेट पे चलते हैं। थैंक यू।